आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर जो कोर्ट के द्वारा बताया गया है और शिक्षा विभाग जो इसके अनुसार से काम कर रही है, उसके अनुसार से लग रहा है कि अब टीआरई 1 और टीआरई 2 में एक भी फर्जी शिक्षक नहीं बचेंगे। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि और अच्छा तरीका से उन लोग से डॉक्यूमेंट्स मांगा जाए और डॉक्यूमेंट्स की चेक की जाए, जाति, आय, निवास, आवासीय सब कुछ चेक किया जाए और वैसे व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन देखा जाए, वैसे व्यक्ति का नियत देखा जाए जो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना चुनाव एग्जाम से पहले अपना जमीन जायदाद लिखा लिए हैं उन लोगों का। अब यहाँ पे आइए, क्या क्या मांगा गया है, किस तरीका से मांगा जा रहा है, ये नोटिस कैसा है, इसके बारे में समझेंगे और जानेंगे। इस तरीका से यदि सही में किया जाए तो एक भी शिक्षक फर्जी नहीं बचेंगे और सबका मकसद है, वो चाहे बिहार के हों या देश के किसी भी कोना से आते हैं, उनको यही मकसद होता है कि फर्जी टीचर न रहे। फर्जी टीचर फर्जी विद्यार्थी का निर्माण करेंगे, फर्जी टीचर फर्जी भविष्य का निर्माण करेंगे, फर्जी शिक्षक फर्जीवाड़ा करेंगे, इसलिए फर्जी शिक्षक बाहर रहें। अब यहां पे सोचिए क्या क्या मांगा गया है, इसके बारे में समझिएगा। सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी, ये नोटिस आपका है। विषय माध्यमिक शिक्षा निदेशक के ज्ञापांक 1341 दिनांक 15/5/2024 के अनुपालन हेतु, यदि कि जो वह आदेश आया है उसकी अनुपालन की जाए और 100% सत्यता के साथ जांच की जाए, इसके लिए यह नोटिस है। महाशय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में निवेदन पूर्वक कहना है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 3270A/224 यानी 3270/224, यहाँ पे देखिएगा शाहीन बानम बिहार सरकार व अन्य में जो न्याय पारित हुआ है, यानी कि न्याय का आदेश जो आया है आलोक में माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 1341 दिनांक 15/5/2024 में स्पष्ट आदेश पारित है कि बिहार से बाहर अन्य राज्य के अभ्यर्थी को न तो आरक्षण का किसी का लाभ दिया जाना है और न ही अहर्ता में किसी प्रकार का छूट दिया जाना है। यानी कि साफ तौर पर लिखा गया है कि आरक्षण यानी कि बिहार से बाहर वह किसी भी स्टेट के विद्यार्थी हों, यानी जो बिहार के निवासी नहीं है, जिनका बिहार का आय जाति निवास नहीं है प्रॉपर तरीका से, लेकिन एक इसमें और ऐड होना चाहिए, जो आय जाति निवास बनवा लिए है फर्जी, उनका भी जुड़ना चाहिए, उनका भी जांच होना चाहिए। यहाँ पे साफ तौर पर दिया गया है उनसे। अब देखिए, स्पष्ट बिना वांछनीय योग्यता रखने वाले अन्य राज्य के बहुत सारे अभ्यर्थी, ये मेरा नहीं, ये बहुत सारे अभ्यर्थी आप बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में सफल घोषित कर दिए गए हैं। यानी कितने अभ्यर्थी हैं इसकी संख्या ना आयोग को मालूम है और ना इसकी संख्या आपको शिक्षा विभाग को मालूम है, तो यही सूची इकट्ठा कर रही है। स्पष्ट सफल घोषित कर दिया गया। साथ ही विभिन्न जिला में यह भी शिकायत प्राप्त हो रहा है कि दिव्यांग कोटि में भी अन्य राज्यों के अभ्यर्थी का रिजल्ट हो गया है, यानी कि जिनका कोई भी योग्यता नहीं है उनका यदि सिलेक्शन हुआ है, जिनके पास सीटेट बीटेट एस्टेट का पेपर में फर्जी है उनका भी सिलेक्शन हुआ है वो, यदि जिनके पास जो विकलांग कोटा से आ गए हैं उनका भी जांच होगा, उनका भी सब कुछ इसमें लगेगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जितना कानून बनता है ये मेरे समझ से आपके समझ से देखा जाता है, फर्जी जो करने वाले होते हैं वो 2 डेग और आगे चले जाते हैं। तो हम शिक्षा विभाग से यही निवेदन करेंगे कि आप 4 डेग और आगे चल जाएं, 4 कदम और आगे जाएं और इस बात को जोड़ लें कि जो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन या मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन पीजी या मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन पीजी और साथ में बीएड या डीएलएड या कोई भी डिग्री लिया है और उसका डिग्री यदि बिहार से रिलेटेड नहीं है, अन्य राज्यों से है, मैट्रिक हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, तो उसकी थोड़ा सा और अच्छा तरीका से जांच करें, उसका तब और विशेष तरीका से जांच करें, ताकि ये जो मामला है ये मामला संज्ञान में ये आ रहा है कि वो लोग क्या किए हैं, आय जाति निवास बनवा लिए हैं, आवासीय यहाँ का बनवा लिए हैं, किसी का कोई रिलेटिव है वो बनवा लिया है, किसी का सटा हुआ जिला है वो बनवा लिया है। ये बहुत बड़ा इस पर हुआ है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। और जो भी व्यूअर देख रहे हैं, मेरा मानना है कि एक भी शिक्षक फर्जी न रहे, ताकि शिक्षा व्यवस्था ये रीढ़ का हड्डी है। यदि रीढ़ का हड्डी कमजोर पड़ जाएगा तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि रीढ़ का हड्डी कमजोर हो जाएगा, यदि शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो जाएगा, तो आप देश का और बिहार का निर्माण नहीं कर सकते हैं, बिहार का कल्पना नहीं कर सकते हैं, तब आप यहां से आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
इसलिए इस मुहिम में सभी लोग मेरा साथ दे, और साथ दे, मैं 100% वादा करता हूं कि आपको मैं 100% साथ दूंगा। इसमें आइए क्या क्या मांगा गया है, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अतः इस संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि माध्यमिक शिक्षक निदेशक शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 1341 दिनांक 15/5/2024 के अनुपालन हेतु निम्नवत कदम शीघ्र उठाएं। यानी जो निम्नांकित बातें हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 प्रकार का है, इसको समझेंगे। सबसे पहले, अन्य राज्य की जिन महिलाओं का रिजल्ट सामान्य महिला के लिए आरक्षित पदों पर चयन हुआ है, उनका चयन निरस्त कर सूची जारी किया जाए। यानी कि देखिए, अन्य राज्यों की जिन महिला का रिजल्ट सामान्य महिला के लिए आरक्षित पदों पर हुआ है, यानी कि वैसी महिलाएं जो अन्य राज्य की हैं, यदि उनका सिलेक्शन जनरल पुरुष में हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका सिलेक्शन यदि जनरल महिला में हुआ है या किसी भी अन्य महिला में हुआ है तो उनके साथ उनकी सूची मांगी गई है, और उनका तब सीटेट एस्टेट जो भी है उसका अंक देखा जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, चयन हुआ है, उनका चयन निरस्त कर सूची जारी किया जाए। साफ तौर पर है कि उनकी सूची निरस्त की जाए चयन को, और एक सूची बताया जाए कि इस जिला में इतने व्यक्ति हैं, अमुक जिला में इतने व्यक्ति हैं, 3800 जिला का सूची जारी किया जाए। दूसरा नंबर में आइएगा, अन्य राज्य की जिन महिलाओं का रिजल्ट सामान्य सीट पर हुआ है, यदि उनका सीटेट में प्राप्तांक 60 से कम है, 90 अंक से कम है, उनका भी निरस्त कर सूची जारी किया जाए। यानी कि वैसी महिलाएं जिनका रिजल्ट जनरल में हुआ है या सामान्य में हुआ है या सामान्य पुरुष में हुआ है, यदि उनकी भी सूची जारी की जाए, जिनका कि 90 अंक से कम है, उनको रिजल्ट की निरस्त करके एक लिस्ट बनाया जाए और बताया जाए कि इतनी महिला है। थोड़ा सा समझिएगा, इस तरह का सूची यदि आ रहा है, आएगा, कोर्ट का बात है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई ये सोच रहे हैं कि किसी तरीका से हम पैसा देकर 2 रुपया खर्च करके बच जाएंगे, तो 6 माह 2 माह बचिएगा, जीवन भर नहीं बच सकते हैं। इस बात को समझ के रख लीजिए। आप अपने गिरबान में झांक के देखिए, जो भी मुझे कॉल किए थे, कहीं के लोग हो, मैं बताते थे कि जनरल में जो आइएगा, वो चाहे आप विकलांग हो, EWS हो अपने स्टेट में, या SC ST हो या OBC हो, जब आप बिहार में आइएगा तो आप जनरल में काउंट होइएगा, और जनरल का जो अहर्ताएं हैं उस अहर्ता को आपको पालन करना होगा। जनरल 90 अंक लाते हैं तो आपको भी 90 अंक लाना होगा। बहुत सारे लोग मुझे गुस्सा जाते थे और वही परिणाम आज हुआ। बहुत सारे लोग मेरे पास कॉल करते थे कि सर आप बोले 82 पर सिलेक्शन नहीं होगा, 88 पर सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा तो 82 था, सिलेक्शन हो गया। कितना दिन हुआ? TRE 1 TRE 2 का आप देख सकते हैं। कभी भी थोड़ा सा एक बात को समझिएगा, जो सत्य होता है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। इस बात को समझेंगे। आगे आइए, बताया गया है। तीसरा है, दिव्यांग कोटि के अन्य राज्य के जिन अभ्यर्थी का चयन हुआ है, उनका भी चयन निरस्त कर सूची जारी किया जाए। सबसे बड़ा समस्या है, मैं बहुत सारे लोगों से बात किया, बहुत सारे अधिकारी से भी बात किया था कि सर दिव्यांग लोगों का क्यों जांच किया जा रहा है, जब बिहार के दिव्यांग खुद हैं, बाहर के दिव्यांग की इतनी जांच क्यों की जा रही है? तो पोस्टिंग करने के लिए, ठीक है, पोस्टिंग करने के लिए होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिव्यांग को इसमें शामिल कर लिया गया। मैं उसी समय से आवाज उठाता रहा लेकिन कोई नहीं सुना। आज सुनने का घड़ी आया, कोर्ट आदेश दिया, सब लोग सुन रहे हैं। और एक एक करके इस बात को समझिएगा, एक भी व्यक्ति फर्जी न रहे। आपका भी कर्तव्य बनता है, बिहार वासियों का कर्तव्य बनता है, और सभी लोगों का कर्तव्य बनता है। चूंकि आप देखे होइएगा TRE 2 में जो फर्जी तरीका से शिक्षक बने थे, TRE 3 का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था उसमें वो लोग शामिल थे कई सारे जिला में। तो इससे मेरा मानना है कि कम से कम करप्शन को समाप्त किया जाए, और शिक्षा व्यवस्था विभाग में जिस तरीका से करप्शन है उसको अच्छा तरीका से धो दिया जाए, ताकि कम से कम बिहार के बच्चे का कल्याण हो सके, बिहार के जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनका कल्याण हो सके। आइए यहाँ पे देखिएगा, तो दिव्यांग कोटि का भी 3 प्रकार का, वैसी महिला जिनका महिला में रिजल्ट हुआ है उसका, वैसी महिला जो अन्य राज्य की है जिनका पुरुष में रिजल्ट हुआ है, सीटेट में देखना है कि 90 अंक है कि नहीं या उससे कम है, उनकी सूची, और वैसा व्यक्ति महिला पुरुष दोनों जिनका दिव्यांग कैटेगरी में रिजल्ट हुआ है लेकिन अन्य स्टेट की है, उनका सूची रिजल्ट निरस्त करके जारी किया जाए। आपसे सादर अनुरोध है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय एवं विभागीय आदेश के अनुपालन हेतु यथाशीघ्र उपयुक्त कदम उठाए जाएं, अन्यथा की स्थिति में हम माननीय उच्च न्यायालय में आपके विरुद्ध यानी जो ये गलती करेंगे उनके विरुद्ध अवमानना का याचिका का दायर करके आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। यानी आप जो दायर किया जाएगा
कि आप जो आदेश दिया गया उसका पालन नहीं किए। तो मेरा उनसे भी रिक्वेस्ट है, आप तैयारी करिए। यदि 2-4 अंक कम है तो आप सीटेट का फिर से तैयारी कर सकते हैं। अच्छा तरीका से तैयारी करिएगा, रिजल्ट होगा। एक बार बच भी जाते हैं तो हमेशा नहीं बचिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्योंकि देखिए, नियोजित शिक्षक जो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से कार्यरत है, उसमें भी फर्जी पकड़े गए। तो आप जरा सोचिए, आज पेमेंट उठा लीजिएगा, कल पेमेंट उठा लीजिएगा, फिर कोई सच्चे अधिकारी आएंगे जो जांच करेंगे और आप पकड़े जाइएगा। फिर कोर्ट का आदेश आएगा, जांच होगा, आप पकड़े जाइएगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, जिनका भी कम अंक है वह अपना चले जाएं, या जिनका भी कम अंक है इस सूची में बता दें। किसी प्रकार का कोई इधर उधर का काम न करें, ताकि आपके साथ दिक्कत हो सकता है। आप अगर कुछ गलत काम करते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी समाप्त हो सकता है, उस पर भी रेड पेन चल सकता है, जो कि आपके लिए दिक्कत का काम होगा। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी नोटिस को सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे प्रमाणित खबर के साथ जानना है तो आपको एग्जाम टूर को सब्सक्राइब करना है, और इस चैनल बेल आइकन को भी दबा देना है, और इस चैनल को अपने दोस्त मित्र इष्ट में शेयर करना है, ताकि सभी को जानकारी मिलते रहे। जय हिंद।